अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम। बच्ची मिसिंग होगी तो तुम कंप्लेन नहीं लेते। इतने बड़े सीए हो गए आप। बच्ची की जान चलेगी तो घर यहाँ आई तो आप उसको कंप्लेन नहीं लेते, छिड़कियाँ देके बनाते। मैं DCP साहब से बात करता हूँ, आपको अफसोस है। मैं हम किसी किस्म से यहाँ पे पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेने नहीं आया। अगर लेना होता तो आज जुम्मे का दिन था, हम यहाँ पे तमाशा कर देते थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नामपल्ली हल्का असम्बली में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक लड़की अचानक से 8 जनवरी को मिसिंग हो जाती है। घर वाले एकदम परेशान हो जाते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि उस लड़की की लाश मिली है, वो भी जली हुई हालत में मोइनाबाद के करीब इलाके में। इसकी इतला जैसे ही नामपल्ली के MLA माजिद हुसैन को मिली, वो PS पहुंच गए, DCP से भी मुलाकात की और जो वाक़यात पेश आए और इन्होंने जो तफसीलात बताई है, बिल्कुल हैरान कर देने वाली तफसीलात है। क्या होगा, यही पुलिस वालों के चक्कर में जो है सो हमारी बहन की जान चले गई। साहब लोग यहाँ के जो है सो हमारे को साथ दे रहे, तो अब बोल रहे जान दो बोल रहे। जान चलेगा बाद में कौन देखते साहब, बोलो आप। अब तो हमारी बहन मर गई ना, आप बोल रहे पहले कहीं को नहीं देखे ये चीज। तुमला क्या बोले पहले, हमारी बहन भाग गई, जाओ तुमला पहले मालूम करो बोल रहे। हमारे कैसा मालूम होता, मालूम करने के वास्ते PS को आए। अब बोल रहे साहब के सामने नहीं, अब बात करते, अब बोलते। अब क्या करते साहब लेके, बोलो मोचरी में बॉडी पड़ी हुई है, अब तक बॉडी हाथ को नहीं दी है, खाली चल रहे, खाली यहाँ से वहाँ से यहाँ फिर रहे। अब आए वही लोग बोल के बात कर रहे, तो अब जो जवाब दे रहे। अब किसको सुनाएंगे, बोलो आप। जान तो चलेगी ना सब हमारी बहन की। ये पैर काईको नहीं दिया, वो पूछो जाके ऊपर। आप साहब के सामने बोल रहे देते बोल के, नहीं बोले कुछ भी। आप बोल रहे साहब आए तो देते बोल के, अब क्या करेंगे लेके, मर गई ना मरने वाली तो। आगे बात करो तो अब आए तो बोलते, नहीं तो भूल जाते। हाँ हिसाब नहीं करते, चले जाना जान है तो पूछने वाले, तो आए तो बोलते, नहीं तो मर गया कौन था कि छोड़ दो लावारिस बोल के। सिस्टर का नाम क्या है? अरे नाम हमारी बहन, नाम क्या करते नाम तो पूछ रहे, सब कर रहे, क्या करते करके वहाँ जाके सब दिए, तो फोटो लाओ, आधार कार्ड लाओ, सब बोले ना, नहीं लिए ना कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह एक दर्दनाक इत्तला मिली कि एक मल्लापल्ली में रहने वाले एक बच्ची की जो करीबन 8 तारीख से मिसिंग थे, उनकी लाश बरामद हुई है मोइनाबाद के पास जली हुई हालत में। और जब उसकी तहकीकात किया गया तो वो एक घराना निकला मल्लापल्ली हल्के का। और जब पूरी तफ्तीश की गई तो इसमें ये मालूम हुआ कि ये बच्ची करीबन 8 तारीख से मिसिंग थी। और 8 तारीख के बाद मिसिंग होने के बाद उसके अफराज ख़ानदान ने हबीबनगर PS में रहकर यहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराने की कोशिश की कि उनकी बहन और उनकी बेटी यहाँ पे लापता है, मगर कंप्लेन दर्ज नहीं किया गया और उस बगैर दर्ज किए हुए अफराज ख़ानदान को यहाँ पर गैर गलत बातें कर और ढकल कर यहाँ से बढ़ा दिया गया। अफराज ख़ानदान फिर दूसरे दिन आया और यहाँ के SI और CI से मुलाकात करने की कोशिश की, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला। और उनको ये बताया गया कि कहीं चले गई होगी, किसी के साथ चली गई हो गई, या एक जो बाद में आ जाएगी। और आज जब मालूम हुआ कि ये इंतकाल हो चुका है ऐसे दर्दनाक तरीके से, तो ये इस बात पे ताज्जुब था कि आज 12 तारीख है, 8 तारीख से बच्ची मिसिंग है और आज तक भी हबीबनगर PS के SHO ने कंप्लेन दर्ज नहीं की अपनी लापरवाही की वजह से। ये पहली बार नहीं हुआ है हबीबनगर PS में, ये हमेशा ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे जब भी कोई गरीब अपनी कंप्लेन लिखाने आ रहा है तो यहाँ पे एक अलग एटीट्यूड से उससे बात किया जा रहा है, गैर ज़रूरी तरीके से हरासान किया जा रहा है। और हम सदर मजलिस के हुक्म पे हम DCP साहब से मिले, जो यहाँ पर आए, हमने अफराज ख़ानदान से उनको बात कराई। अफराज ख़ानदान ने DCP साहब के सामने पूरे तफसीलात दिए कि वो कब आए थे, कब कंप्लेन किया था, किससे मुलाकात की थी, कौन कौन ने इनसे किस तरीके से बात की। और DCP साहब ने ये मुतमईनी दी है कि वो फौरी तौर पर एक्शन लेंगे और पूरे यहाँ के नामपल्ली हल्के तमाम पुलिस स्टेशनों में ये भी ताकीद करेंगे कि कोई अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्ची की मिसिंग कंप्लेन लेके आता है तो उसको फौरी तौर पे दर्ज किया जाए। उसको ये ना कहा जाए कि किसी के साथ चले गई हो गई या कभी आ जाएगी, ये अल्फाज इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। पुलिस का महकमे का काम ये है कि कोई परेशानी लेकर आता है तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन ले। हम यहाँ पर अपना मुतालबा लेकर आए हैं कि यहाँ के SHO ने गलती की, यहाँ के SIO ने गलती की और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी।
ऐसे बातों में इसको उलझा नहीं सकते और इसको टाल नहीं सकते। यहाँ के लोग जब मजलूम बनकर आपके पास आते हैं तो आपका फरीजा बनता है कि उनके ऊपर फौरी तौर पर उनकी कंप्लेन को लिखा जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। आप कुर्सी पर बैठकर अपने सहूलत से उनसे बात नहीं कर सकते और अपनी सहूलत से काम नहीं कर सकते। फौरी तौर पे प्रोएक्टिव तौर पे ये काम करना पड़ेगा। आज इन लोगों की लापरवाही की वजह से आज एक बच्ची की जान चले गई। हो सकता ये है कि ये बेशक जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर अगर ये लोग जब कंप्लेन हुई जब भी प्रोएक्टिव तौर पे अगर अपना काम अंजाम देते तो शायद बच्ची की जान बच सकती थी, जो यहाँ के SHO और यहाँ के SI की वजह की लापरवाही की वजह से आज चले गई। हम कमिश्नर हैदराबाद और तमाम जिम्मेदारान से ये अपील करते हैं और ये मुतालबा करते हैं, अपील की बात नहीं है, मुतालबा करते हैं कि यहाँ के हबीबनगर PS के तमाम जो इस हादसे में जिम्मेदार हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनको ऐसी हिदायत दी जाए कि दूसरे PSओं को भी एक मिसाल कायम हो। ये हम उम्मीद करते हैं और आज हमने ये भी गुजारिश की है कि जल्द से जल्द फैमिली मेंबर्स को वो पोस्टमार्टम करते हुए बॉडी हवाले की जाए ताकि हम उनकी तदफीन कर सकें। मगर इस चीज को सीरियस तौर पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को लेना पड़ेगा और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो नाजरीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफिज।